सुरेश खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बजट को लेकर जो बात है वो रखी और ये कहा कि बजट में सबका साथ सबका विकास जो है वो उस नियत से जो है सभी तबकों के लिए कुछ ना कुछ है और पूरी तरह से राहत दी गई है। कोरोना काल में जिस तरह का दबाव था, बावजूद इसके इतना बड़ा बजट पेश करना एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि उनका जो आय है वो बढ़ सके और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष को ये बजट चुभ रहा है, ये कहा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री के दिल्ली कार्यक्रम को लेकर सीएम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। तो आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस दौरान शहरों में जल जीवन मिशन को लेकर बातचीत हुई। इसके लिए सीएम ने केंद्र से सहयोग मांगा है और इसके साथ ही गाजियाबाद के हिंडन से पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट संचालित कर रही कंपनी की टेंडर कैंसिल करने की भी मांग रखी है ताकि इस सेवा को फिर से चलाया जा सके। दरअसल हिंडन से पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा फिलहाल बंद है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उपग्रह और पहाड़ों से संचार व्यवस्था बेहतर करने पर बातचीत की। मुलाकात के दौरान रविशंकर प्रसाद ने उत्तराखंड में भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट को शुरू करने की मंजूरी दी। इससे प्रदेश के करीब 12,000 गांव इंटरनेट से जुड़ेंगे। साथ ही उन्होंने चार धाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर भी सहमति जताई। मीटिंग में बॉर्डर एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी परियोजना शुरू करने पर बात कही गई। मुलाकात के दौरान सीएम ने केंद्रीय मंत्री को हस्तशिल्प उत्पाद भेंट किए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली कार्यक्रम को लेकर सीएम से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी ने। मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रविशंकर प्रसाद जी से मुलाकात हुई, हरदीप सिंह पुरी जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई विकास को लेकर? हमारी जो अर्बन एरिया है उसमें कुछ सेप्टेज का सिस्टम है और जल जीवन मिशन अर्बन जो प्रारंभ हो रहा है उसके संबंध में उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने हमको पूरा सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया है। कुछ स्कीम ऐसी जो, क्योंकि उत्तराखंड एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो 90-10 के रेशियो में फंडिंग होती है। तो जो अर्बन जो मिशन है हमारा उसमें हमको 65-35 का रेशियो था। तो हमने कहा उसको सुधारने की ज़रूरत है क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ और मैं इसको फाइनेंस मिनिस्टर को मैं अपनी रिकमेंडेशन इसके लिए भेजूँगा। तो उससे राज्य को के जो विकास में जो आर्थिक जो लोड राज्य के ऊपर पड़ता है एक बड़ी सहायता हमको केंद्र की ओर से मिल जाएगी। हमारी जो दूसरा जो विषय था वो है हमारे यहाँ हिंडन, पिथौरागढ़, देहरादून एयर सर्विस चलती थी। तो जो कंपनी उसको चला रही थी वो उसको उनका जो जहाज़ है वो ख़राब होने के कारण उसको संचालित नहीं कर पा रहे हैं और 1 वर्ष से लगभग लंबित पड़ी हुई है। तो हमने कहा उसका टेंडर निरस्त करके और किसी नई कंपनी को इसको दिया जाए। जो भी कंपनी इसमें आना चाहती है एक बार फिर इसके टेंडर निरस्त करके टेंडर फ्लोट किए जाएँ। तो उसमें भी उन्होंने अपनी सहमति दी है और हमने कहा तब तक जब तक ये प्रक्रिया चलती है तो हमको जो हमारा स्टेट प्लेन है उसको हम चला सकें राज्य के नागरिकों के लिए, उसके लिए हमको परमिशन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा उसके लिए उन्होंने सामने ही निर्देश दे दिए संबंधित अधिकारी को कि आप इस पर कार्रवाई करें। रविशंकर जी से क्या बातचीत हुई? देखिए, रविशंकर प्रसाद जी से जो भारत नेट 2 है उसके अंतर्गत राज्य के लिए वो स्वीकृत है। तो उनसे हमने ये अनुरोध किया कि आप उसको जल्दी से जल्दी वो काम उत्तराखंड को अनुमति मिले, स्टेट लेड से हम उसको करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने सहमति दी कि हम बहुत जल्द उसको निर्णय लेकर स्टेट को उसके लिए परमिशन देंगे। विकास को लेकर और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात होगी? अभी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है और मुलाकात में जो महत्वपूर्ण रहा है वो ये रहा है कि जिस तरीके से गाजियाबाद के हिंडन से लेकर पिथौरागढ़ तक की फ्लाइट चलती थी और वो बंद है, उसकी नई टेंडर को लेकर भी बातचीत हुई है। कैमरा धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
वहीं उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लंबे समय के बाद उत्तराखंड दौरे पर हैं। अनिल बलूनी आज रात्रि में ऋषिकेश में विश्राम करेंगे। मंगलवार सुबह वो अपने पौड़ी स्थित पैतृक गांव नकोट जाएंगे। इस दौरान अनिल बलूनी गांव के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, तो वहीं वो ग्रामीणों से भी मुलाकात करेंगे। मंगलवार शाम को ही अनिल बलूनी ऋषिकेश लौट आएंगे। मंगलवार को ऋषिकेश में ही यात्री विश्राम होगा। तो और क्या अपडेट है, उसके लिए सीधा रुख करेंगे हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, अनिल बलूनी एक लंबे वक्त बाद उत्तराखंड दौरे पर हैं, क्या कार्यक्रम रहेंगे और इस दौरे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? लवी, देखिए, ये चूंकि अभी हरिद्वार वो पहुंचने वाले हैं या पहुंच भी गए होंगे जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो हरिद्वार में अभी वो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। उसके बाद वो ऋषिकेश रवाना हो जाएंगे। ऋषिकेश में उनका रात्रि विश्राम होगा और वो सुबह कल करीब 10 और 11 बजे के बीच में अपने गांव पौड़ी में, इनका गांव पड़ता है नकोट, जब देवप्रयाग से पौड़ी के रास्ते जाते हैं तो वहां अपने गांव में जाएंगे। वहां पूजा अर्चना करेंगे, लोगों से, क्षेत्र के लोगों से, अपने गांव के लोगों से, अपने कुटुंब और परिवार के लोगों से वो मिलेंगे, क्षेत्र की समस्याओं को भी सुनेंगे और उसके बाद शाम को वहां से वापस आकर फिर रात्रि विश्राम उनका ऋषिकेश में होगा। उसके अगले दिन उनका हल्द्वानी जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि हल्द्वानी में वो लंबे समय तक रहे हैं और हल्द्वानी में उनका पार्टी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और जितने भी पन्ना प्रमुख हैं, मंडल प्रमुख हैं, उन सबसे मिलने का कार्यक्रम है। उनके साथ वो बैठक करेंगे और पार्टी की क्या स्थिति है वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो फिर 2 दिन के हल्द्वानी प्रवास के दौरान दिल्ली लौट जाएंगे। फिलहाल चूंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं और पिछले 1.5-2 सालों से वो अपने प्रदेश, अपने गाँव नहीं आ सके बीमारी के कारण, लेकिन अब वो आ रहे हैं और वहाँ उनके ग्रामीणों में, उनके क्षेत्र में इस बात को लेकर के काफी उत्साह देखा जा रहा है। चलिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हल्द्वानी में एक बार फिर से बंशीधर भगत ने ऐसा ही एक बयान दिया है, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैरान रह गए। दरअसल हाल ही में कटघरिया में 200 करोड़ रुपए की गैस पाइपलाइन का शिलान्यास हुआ है, जिसमें बंशीधर भगत भी मौजूद थे। बंशीधर भगत इसका श्रेय मेयर को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ये जी वो जी, सबका सहयोग तो है ही है, लेकिन भूमिका उसकी होती है जो परसों को। आप प्रधानमंत्री से लिखा लो, काम वहीं का वहीं रहेगा जब तक आप परसों नहीं करेंगे। काम को परसों किया है डॉक्टर जोगनपाल सिंह रौतेला, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। वहीं बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर मसूरी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद पार्क पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, बावजूद इसके पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं रुद्रपुर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र के अजीतपुर में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के गले से सटाकर गोली मारी गई। हत्या के पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली सीज करवाने की आशंका को लेकर विवाद की बात सामने आई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। हरिद्वार महाकुंभ के लिए 3 मार्च को निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकालने जा रही है, जिसके लिए निरंजनी अखाड़े की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पेशवाई एसएम कॉलेज से शुरू होगी और इसी को लेकर संतों ने एसएम कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पेशवाई में 5 से 10 हजार संतों के आने की संभावना है, जिसे लेकर संत तैयारी में जुटे हैं। पेशवाई के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाएगी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी टीम हरिद्वार महाकुंभ के दौरान संक्रमण जनित रोगों के नियंत्रण को लेकर मेला स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखेगी। इसी को लेकर एनसीडीसी टीम हरिद्वार पहुंच चुकी है। यह टीम मेला क्षेत्र में तैयार हो रहे अस्पतालों, प्राथमिक उपचार केंद्र, कोविड जांच केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंची है। कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो एससीडीसी की टीम 22 से 24 फरवरी के दौरान मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेगी। टीम संक्रमण जनित रोगों से बचाव और रोकथाम के लिए मेला स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण भी देगी। कोविड महामारी के बीच हरिद्वार में कुंभ आयोजित हो रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर केंद्र का पूरा फोकस है।